जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत से भाई बहनों का कमेंट था कि माता सरस्वती की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, उनका व्रत अगर करना चाहे तो कब से प्रारंभ करना चाहिए, कितने व्रत रखने चाहिए, क्या खाना चाहिए। तो आज मैं आपको सरस्वती माता की पूजन विधि और उद्यापन विधि बता रही हूँ। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में अवश्य सरस्वती माता की व्रत कथा भी अवश्य डालूंगी। दोस्तों, आज मैं आपको सरस्वती माता का पूजन आप साधारण रूप में घर में किस प्रकार कर सकते हैं उसकी संपूर्ण जानकारी दे रही हूँ, और किस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए जिससे कि सरस्वती माता की कृपा आप पर अधिक हो। दोस्तों, उसे जानने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहले सरस्वती माता का पूजन किस प्रकार करना चाहिए और इसका व्रत कब से शुरू करना चाहिए और किस दिन रखा जाता है। देखिए, सरस्वती माता का जो व्रत है वो गुरुवार और रविवार के दिन किया जाता है। वैसे तो ज़्यादातर रविवार के दिन ही रखा जाता है, उस दिन उनकी पूजा भी की जाती है और व्रत रविवार के दिन ही किया जाता है। आप गुरुवार और रविवार दोनों दिन किसी भी दिन कर सकते हैं। दोस्तों, कोई भी व्रत शुक्ल पक्ष से शुरू करना चाहिए, चांदनी रात से शुरू करना चाहिए। और सरस्वती माता का जो व्रत है आप माघ के महीने या बसंत पंचमी के दिन देखिए सरस्वती माता की पूजा होती है, तो आप उस दिन से भी प्रारंभ कर सकते हैं। माघ के महीने से प्रारंभ करें तो और अच्छा है, क्योंकि बहुत ही शुभ माना जाता है। और शुक्ल पक्ष के चांदनी रातों से आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, और आप अपनी इच्छा अनुसार व्रत रख सकते हैं। 7, 11, 21 वो आपकी इच्छा के ऊपर है। और क्या खाना चाहिए, देखिए व्रत में जो सरस्वती माता का व्रत है वैसे तो फलाहार रखा जाता है। अगर जो लोग नहीं रख सकते वो एक समय पीला भोजन करते हैं, मीठा पीला भोजन करते हैं, तो आप भी ऐसे व्रत कर सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार जितने चाहे उतने व्रत रख सकते हैं। जो सरस्वती माता की जो पूजन विधि में जो सामग्री है, देखिए रोली, मोली, कुमकुम, हल्दी विशेष रूप से रखें क्योंकि माँ सरस्वती को हल्दी अति प्रिय है। और गुलाल भी अवश्य रखें। पान के पत्ते, सुपारी, लौंग, इलायची, बतासे, पंचमेवा और जो पानी वाला नारियल होता है जिसे कलश बनाते हैं, अगर इस प्रकार आप सब सामग्री ला सकते हैं। दोस्तों, सुबह स्नान करने के बाद हो सके तो आप पीले वस्त्र धारण करें या सफ़ेद, ये 2 तरह के ही वस्त्र पहने जाते हैं सरस्वती माता के पूजन में। और सबसे पहले एक चौकी पर आप पीला कपड़ा बिछा लीजिए। अगर आपके पास धातु की मूर्ति है तो पंचामृत से सरस्वती माता की जो मूर्ति है उसे स्नान कराइए। अगर फोटो है तो आप उसे पंचामृत के छींटे मार सकते हैं। उसके बाद गंगा जल से आप छींटे मारें। दोस्तों, सरस्वती माता की जो पूजा में आप एक मोरपंख अवश्य रखें क्योंकि सरस्वती माता को मोरपंख अति प्रिय है, तो आप एक मोरपंख भी अवश्य रखें। दोस्तों, आपको सामग्री की पूरी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, इस प्रकार आप चौकी पर सरस्वती माता की फोटो रख कर आप उनको पीली चुन्नी उड़ाएं और रोली, कुमकुम से, हल्दी से देखिए उनके पैरों पर भी तिलक करें और उनके माथे पर भी अवश्य तिलक करें। और जो सारी सामग्री है, पान के पत्ते, लौंग, इलायची, ये सब चीज़ें अर्पित करें। और जो मोर पंख है, आप मुकुट हो तो आप मुकुट पे उनके लगा दें, नहीं तो उनके चरणों में मोर पंख को अवश्य अर्पित करें और एक शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाएं। और सरस्वती माँ को प्रसाद में आप चाहें तो पीली मिठाई वगैरह ले सकते हैं, नहीं तो पीले चावल जो घर में मीठे बनाते हैं वो बना सकते हैं। स्वादिष्ट भोजन का भोग लगाया जाता है। तो आप इस प्रकार सरस्वती माता का पूजन करें, दीपक जलाकर, और फिर कथा पढ़े और उनकी आरती भी अवश्य करें। और हो सके तो ओम ऐं सरस्वती नमः, ओम ऐं सरस्वती नमः, इस मंत्र का जितना हो सके उतना जाप करें। ये बहुत ही विद्यार्थियों के लिए खासकर बहुत ही शुभ रहता है ये। और सरस्वती माता की पूजा में देखिए वो विद्या की देवी हैं, तो इसलिए आप अगर आपके घर में ग्रंथ वगैरह रखे हैं तो उनको भी अवश्य रखें, नहीं तो एक कॉपी और एक पेन अवश्य रखें। और कॉपी पर भी स्वास्तिक बनाएं और जो पेन है उस पर मोली अवश्य बांधें। और जो प्रसाद आपने बनाया है वो बच्चों में अवश्य बांटें, क्योंकि जो सरस्वती माता है उनको विद्यार्थी अति प्रिय हैं, तो आप विद्यार्थियों बच्चों में अवश्य प्रसाद को बांटें। आप इस प्रकार व्रत रख सकती हैं
और कथा पढ़ लें। देखिए इसी प्रकार जितने भी आपने व्रत के संकल्प करें, चाहे 5, 7, 11 जितने भी करें, तो पूरे करने के बाद जैसे आपने 11 कर लिए तो 12वें में आप मतलब उसका उद्यापन कर सकती हैं। इसी प्रकार सरस्वती माता का मतलब पूजन कर ले। आप जितने आपने व्रत करे हैं आप अपनी इच्छा अनुसार, जैसे बच्चे, क्योंकि इसमें बच्चों को भोजन कराया जाता है और एक ब्राह्मण को अवश्य भोजन कराएं। इसमें आप 5, 7 जितने बच्चे मिल जाए उनको भोजन कराएं। हो सके तो सूखा सामान दे दे, नहीं तो उनको मतलब फल और एक एक कॉपी पेन, जो पढ़ाई से संबंधित वस्तु है वो अवश्य उनमें बांटें। और एक ब्राह्मण को भी अवश्य भोजन कराएं उस दिन और हवन कराएं। जिस प्रकार अगर आप कर सकते हैं, नहीं तो जो ये मंत्र मैंने बताया ओम ऐं सरस्वती नमः, इसी मंत्र से आप मतलब हवन भी घर में साधारण रूप से कर सकते हैं। नहीं तो आप ब्राह्मण के द्वारा भी हवन करवा सकते हैं। तो अपनी इच्छा अनुसार दान दक्षिणा जो आप देना चाहें ब्राह्मण को, बच्चों को, मतलब दान दक्षिणा अपने सामर्थ्य में अवश्य बांटे। और जो पढ़ाई से संबंधित वस्तु है वो अवश्य बांटे उन्हें। आप चाहे तो पीले फल, पीली मिठाई कुछ भी बच्चों को बांट सकते हैं, लेकिन कॉपी पेन से जो मतलब पढ़ाई से संबंधित जो वस्तु है वो अवश्य बांटें। दोस्तों इस प्रकार आप उद्यापन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।